शुरू करते हैं टॉपिक आज का। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या नाम है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब आप इस वर्ड को सुन रहे होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, तो आपके मन में खुद ब खुद ऐसा एक इमेजिनेशन बन रहा होगा कि समझ में आ गया कि इस टॉपिक का काम क्या है। और समझ में क्या आ रहा होगा कि कंडीशनल का मतलब होता है कंडीशन। कंडीशनल का मतलब कंडीशन। फॉर्मेटिंग का मतलब जिसको अलग अलग रूप में बदल देने को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। आपको पता है फॉर्मेटिंग नाम का कोई टॉपिक तो होता नहीं, मतलब फॉर्मेटिंग तो अपने आप में कुछ नहीं होता है। जब आप उस पर अलग अलग इफेक्ट देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे आप बोल्ड कर दिए, आप इटालिक कर दिए, आप अंडरलाइन कर दिए, आप टेक्स्ट कलर लगा दिए, आप उसमें फिल कर दिए, आप बॉर्डर लगा दिए, ये सब किस में आएगा? फॉर्मेटिंग में आएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहने का मतलब क्या है कि आप अपने डेटा को कंडीशन के आधार पे फॉर्मेट करने का काम करते हैं। अब कंडीशन क्या है वो आपको पता हो करना होगा, या आप खुद से डिसाइड करिएगा। और फॉर्मेट क्या करना है, यानी किस तरीके से फॉर्मेट करना है, ये भी आपको खुद ही को सोचना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है जिसमें अलग अलग बालकों का अलग अलग अंक लिखा गया है। ठीक है जी। तो अलग अलग बालकों का अलग अलग अंक लिखा गया है। हम ये चाहते हैं कि इन अंकों में से जिस भी बच्चे का किसी भी विषय में जो अंक है वो 30 से कम है, तो वो क्या हो जाए? किसी प्रकार फॉर्मेट हो जाए। फॉर्मेट का हिंदी फॉर्मेट का हिंदी हम इसलिए हंस रहे हैं ना, क्योंकि आजकल हम शुद्ध हिंदी बोलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी बोलने का प्रैक्टिस करने का मतलब शुद्ध हिंदी बोलना हम सीख रहे हैं। और हमारा जो शुद्ध हिंदी बोलने का ट्यूटर है वो यहाँ पे है। जैसे हमको बहुत सारा हिंदी शब्द है जिसका मतलब पता नहीं होता है, क्योंकि आमतौर पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिला के बोलते हैं, और हिंदी भी नहीं उर्दू भी घुसा देते हैं उसमें, है कि नहीं? तो हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों मिला के क्या करते हैं? बोलते हैं। लेकिन कुछ जब किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें शुद्ध हिंदी दिया रहता है। अब उसमें पता नहीं होता है कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे कई बार हम शब्दों को बोलते हैं, जैसे तथापि हो गया, यद्यपि हो गया, उसके बाद शाश्वत हो गया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका मतलब हमको पता नहीं होता है, तो हम गाइडेंस लेते हैं इनसे। ये शुद्ध हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, तो काफ़ी मदद हमको करता है। अभी हम तुम लोग को सुनवाएंगे हिंदी। तो वही हम अंक बोले ना, सही था ना? चलिए इधर आप अपना, अब जैसे ब्लोअर खराब हो गया है, ब्लोअर मतलब हवा मारने वाला हवा मारने वाला ब्लोअर होता है ना, वो खराब हो गया है। तो कल हमको ये कह क्या रहा है? वायु निष्कासक यंत्र में त्रुटि हो आ गई है। वायु निष्कासक यंत्र में त्रुटि आ गई है। तत्पश्चात इसको तत्पश्चात तत् क्या है? शीघ्र ही उसमें सुधार क्या हो सकता है? चलो कोई बात नहीं। हिंदी जानना, बहुत सारे आप बुक्स पढ़ेंगे ना, जैसे धार्मिक किताब पढ़ेंगे या आध्यात्मिक किताब पढ़ेंगे, तो उसमें ना शुद्ध हिंदी लिखा होता है। कई बार हम बोलते हैं भगवत गीता जब आप पढ़िएगा ना, तो उसमें ऐसे ऐसे हिंदी लिखे होते हैं जिसका मतलब हमको खुद समझ में नहीं आता। कई बार समझना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है, पूछना पड़ता है इससे कि मतलब क्या हुआ है। देखो पढ़ना थोड़ी ना, उसको समझना होता है। अब मान लो लिखा हुआ है कि आत्मा जो होता है वो शाश्वत है और शरीर जो होता है वो नश्वर है। तो भैया पता होना चाहिए कि शाश्वत का मतलब क्या होता है और नश्वर का मतलब क्या होता है। तो जिसको पता होगा शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहे, तो वही ना समझ पाएगा कि अच्छा आत्मा जो है वो हमेशा रहता है, ये ना मरता है ना क्या बोलते हैं, जन्म लेता है। लेकिन शरीर नश्वर है, यानी ये क्या होता है? जन्म लेगा फिर मर जाएगा, मतलब नाश होते रहेगा इसका
आएगा नाश होगा, आएगा नाश होगा। इसलिए आपको जन्म और मृत्यु में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो कभी ना जन्म ले रहे हैं ना आप कभी मर रहे हैं। आ हा हा, क्या बातें हैं। आजकल यही पढ़ाई किया जाए, छोड़ दीजिए एक्सेल वक्सेल। एक्सेल वक्सेल छोड़ के आराम से यही क्या किया जाए, पढ़ा जाए मस्त एकदम। आध्यात्मिक बातें होंगी, हम भी अध्यात्म सीखेंगे, आप भी अध्यात्म सीखेंगे। कुछ दिन बाद हम लोग मोह माया में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मोह माया में आ जाएंगे, हम लोग कार्यों को करेंगे। चलो कोई बात नहीं, समझिए, इधर बाद में बात करेंगे इस विषय पे। तो क्या चल रहा है हम लोग का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आते हैं अपने भाषा पे, तभी समझ में आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम होता है कि आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट करिए और उस डेटा पे कंडीशन के आधार पे फॉर्मेट करिए। कंडीशन का मतलब आपके जो भी कंडीशंस हो गए हैं, अवस्था, हालत, ठीक है। फॉर्मेट करने का मतलब अलग अलग प्रकार का फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझिए कि अगर आपको अपने डेटा को कंडीशन के आधार पे फॉर्मेट करना है, तो इसी के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का ऑप्शन एक देता है हमारे एक्सेल में। ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला एक ऑप्शन है, इस्तेमाल नहीं, उपयोग में आने वाला एक ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग मिलेंगे, हम एक एक करके आपको बताएंगे, बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक, जो आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा, ठीक है। सामने देखिए, यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है ना। अब इस डेटा में हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर्स वाले हैं ना, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? हम इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि इस नंबर में से हम चाहते हैं कि जिसका भी नंबर 30 से कम है वो किसी भी कलर में या किसी डिज़ाइन में फॉर्मेट हो जाए, या फिर हम चाहते हैं कि जिसका नंबर एक विशेष नंबर से ज़्यादा है वो किसी कलर या डिज़ाइन में फॉर्मेट हो जाए, या हम चाहते हैं कि इसमें जो भी नंबर हैं वो किसी दो नंबर्स के बीच में के जो नंबर्स हैं वो फॉर्मेट हो जाए, अलग अलग कंडीशंस, या अगर इस नंबर के बराबर हो तो फॉर्मेट हो जाए। अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। अब एक एक करके हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको आना पड़ेगा होम टैब पे। कहाँ आना पड़ेगा? होम टैब। और होम टैब से आपको आना पड़ेगा स्टाइल्स ग्रुप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। जैसे ही आप होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, जैसे हाईलाइट सेल्स रूल्स, यानी रूल के आधार पे सेल्स को हाईलाइट करना। सेल्स का मतलब एक एक बॉक्स जो है। अगला है क्या? टॉप बॉटम रूल्स। आप अपने डेटा पे टॉप बॉटम रूल लगा के हाईलाइट करिए। उसके बाद है डेटा बार्स, जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे बार आ जाए। बार का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो उतना भर जाए एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद कलर स्केल्स हैं, डेटा के अनुसार अलग अलग प्रकार का कलर लग जाए। उसके बाद आइकन सेट्स है, डेटा के अनुसार अलग अलग प्रकार का आइकन जो है वो लग जाए। तो अब जब आप हाईलाइट सेल्स रूल्स में आएंगे तो इसमें इतना देगा, जब आप आएंगे टॉप बॉटम रूल्स में तो इसमें इतना देगा, डेटा बार्स में भी कुछ देता है, कलर स्केल्स में भी देगा, आइकन सेट में भी देगा। और इन सब के अलावा एक ऑप्शन हमको दे देता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू रूल। क्या बोलते हैं? न्यू रूल का मतलब होता है कि आप अपना कोई नया रूल बनाइए और किस प्रकार का फॉर्मेट करना है ये बताइए और उस प्रकार के फॉर्मेट में उसको बदल दीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आइए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से? तो हाईलाइट सेल्स रूल से। कहाँ से? जब हाईलाइट सेल्स रूल्स में आएंगे तो सबसे पहले मिलेगा ग्रेटर देन। मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर डालेंगे उससे बड़ा जो नंबर है इन पूरे सिलेक्शन में वही सिर्फ हाईलाइट होगा, बाकी हाईलाइट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम आएंगे लेस देन में तो जो नंबर डालेंगे उससे कम वाला हाईलाइट होगा। बिटवीन अगर करेंगे तो दो नंबर के बीच वाला हाईलाइट होगा। अगर इक्वल टू करेंगे तो जो नंबर डालेंगे उसके बराबर जो होगा वो हाईलाइट होगा। अगर हम टेक्स्ट डेट कंटेंट डालेंगे तो जो लिखेंगे उसके बराबर जो होगा वो होगा। अब टेक्स्ट डेट कंटेंट मिलता है अल्फाबेट के लिए और इक्वल टू मिलता है नंबर्स के लिए। समझ में आ रहा? ये डेटा अकरिंग डालेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार के, इसके अंदर अलग अलग प्रकार का आएगा। अब वो क्या क्या आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। अगर डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो जो वैल्यू एक से ज्यादा बार है वो क्या होगा? हाईलाइट होगा। अब डुप्लीकेट और यूनिक दोनों देता है। डुप्लीकेट का मतलब जो एक से ज्यादा बार हो और यूनिक का मतलब जो एक एक बार हो। अब एक एक करके बताएंगे, ध्यान से क्या करेंगे समझेंगे। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो खड़े होके पूछ लेंगे, लेकिन हमको पता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दिक्कत पढ़ने वाले बच्चे को होता है।
चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल्स पे आएंगे और आते हैं ग्रेटर देन पे। जैसे हम ग्रेटर देन पे क्लिक किए तो ये देखिएगा कि ऑटोमेटिक इसमें कुछ क्या हो गया, चेंजेज हो गया। इसको यहाँ पे ला देते हैं, ऑटोमेटिक इसमें कुछ चेंजेज हो गया। चेंजेज इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ नंबर और यहाँ पे कुछ फॉर्मेट लगा हुआ है। हम ग्रेटर देन लिए हैं ना, ग्रेटर देन में हम 55 लिए हैं, हम इसको बैक स्पेस से क्या कर देते हैं 80, क्या कर दिए 80। समझ में आ रहा है ना, 80 घाट बनारस में, पता है ना, एक वहाँ मणिकर्णिका घाट भी है, वहाँ पे आप चले जाइए, कभी भी चले जाइए, खूब बढ़िया। आप जाइए, मोह माया से वहाँ दूर हो जाइएगा। हम मणिकर्णिका घाट रात को हमारा ना 1 बजे चले गए, 1 बजे चले गए, लग रहा था कि अभी रात का 8 बज रहा है। आराम से 60-70 को आदमी जल रहा है, खूब बढ़िया। लकड़ी का इतना बड़ा बड़ा भांबा लगा हुआ था कि अगर कमजोर दिल वाला चल जाएगा तो पहले ही हो जाएगा, से हो जाएगा। आराम से 2-4-500 आदमी बैठा हुआ है, मस्त एकदम। देखिए खूब बढ़िया जल रहा है, नीचे उधर गंगा घाट में भी जल रहा है, ऊपर बनाया हुआ है वहाँ पे भी जल रहा है। आप उस गली से निकलिए, पतला गली है, उस गली से निकलिए, तब तक उधर से राम नाम सत्य होते बहुत लोग आ भी रहा है। समझ में आ रहा है, जाइए तो आपको पता लगा। मतलब वहां पे जाइएगा तो फिर आप वो क्या बोलते हैं, मृत्यु का डर जो होता है, आमतौर पे क्या होता है, एक आदमी को चलता है एक बार, वहां पे जाइएगा तो आराम से 50-60 लोग ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे, हर 1 घंटा आधा घंटा पे सिस्टम चालू है। जाइए तो मुंह मैया से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि ये हकीकत बात है भैया। हम भी आज मरेंगे, तुम भी आज मरोगे, गारंटी है। कोई, अरे आज नहीं मरेंगे, कभी मरेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक दिन मरेंगे, बात सही है। तो बड़ा ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे आइए, आमतौर पे लोग जाता है तो जो बढ़िया बढ़िया घाट घूमने वाला होता है वहाँ जाएगा। जैसे जो भी जाता है वो दशाश्वमेध घाट है ना, वहाँ जरूर जाएगा क्योंकि आरती होता है। मणिकर्णिका घाट नहीं जाएगा, जाना चाहिए। चलो आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख लिए, 80 लिख दिए। अरे जिंदा में कह रहे हैं, मरने पे भी जाइए। 80 लिख दिए। अब 80 लिखने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में क्या ऑप्शन दे रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देगा, समझाते हैं। सबसे पहला है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, यानी अगर ऐसा मिले तो लाइट रेड फिल हो जाए किसमें, सेल में, और टेक्स्ट का कलर डार्क रेड हो जाए। अगर उसके नीचे वाले लीजिएगा कौन सा, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, यानी आपका सेल में येलो फिल हो जाएगा और डार्क येलो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर। एक बार हम क्लिक करके देखते हैं, इस पे आए और क्लिक कर दिए, हुआ कि नहीं हुआ? फिर हम एरो पे क्लिक करेंगे, अगला है क्या, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। क्या हो जी, जो अब ये तुमको दिख रहा है कि लाल है, लाल नहीं है वे, डार्क पीला है। क्या है यहाँ पे, डार्क येलो है, करके दिखा दे, क्या कहेगा सबकी लाल दिख रहा है। ये जो है ये डार्क येलो है, इसलिए ऐसा क्या हो रहा है, दिख रहा है। मतलब सिस्टम का वो ऐसा ही है, तो इसलिए आप अपने से दिमाग मत लगा लीजिएगा कुछ, कंट्रोल Z करते हैं। अब हम आगे फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स टू ग्रेटर देन पे आगे। अब यहाँ पे देखो ना, लिखा हुआ ना येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, तो उसके अकॉर्डिंग वही आ रहा है, तुमको बोले लाल लग रहा है, रतौंधी हो गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। इसका मतलब ये कि ग्रीन फिल होगा किसमें, सेल में, और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, डार्क ग्रीन। अगर ये लेंगे तो लाइट रेड फिल, सिर्फ लाइट रेड फिल होगा सेल में, टेक्स्ट का कोई भी चेंज नहीं होगा। रेड टेक्स्ट अगर ये लेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर आप ये लेंगे रेड बॉर्डर, तो बॉर्डर लाल लाल लग जाएगा, जहां जहां वो नंबर है दिखाई दे रहा है ना। जैसे इस पे देखो 48 पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो बॉर्डर बस लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको मन है कि नहीं इसके अलावा कुछ लगाना है, तो कस्टम फॉर्मेट पे आ जाइए। कहाँ जाइए, कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ नंबर होगा, फॉन्ट होगा, बॉर्डर होगा और फिल होगा। अब बॉर्डर फिल सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि पीला कलर का करने के लिए, तो पीला ले लीजिए। वैसे आप फिल इफेक्ट में आएगा, यहाँ से भी लगा सकते हैं। अब पीला लेके यहाँ से ओके कर दो, चेंज हो गया कि नहीं। ग्रीन करना है तो यहाँ पे आ जाओ, फॉर्मेट पे आ जाओ, यहाँ से क्या ले लो, ग्रीन ले लो, और यहाँ से ओके कर दो। क्या हो गया, ग्रीन हो गया ना, यहाँ से ओके कर दीजिए, हो गया कि नहीं।
अब जब नंबर यहाँ मान लो 98 है, 98 से हम क्या कर देते हैं जी 68 कर देते हैं। कितना लगाए थे 80 से ऊपर कि 60, 55 लगाए थे, इसीलिए ना हम मान लो कि 54 कर देते हैं। चेंज हो गया कि नहीं? यानी डेटा चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग सेल का फॉर्मेटिंग भी क्या होगा, बदलेगा। यानी डेटा मिलेगा तो बदलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ऐसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। लेकिन हम एक बताएं ना, क्या बताएं, एक ग्रेटर देन बताएं। क्या बताएं? अब एक ही पर हरा है, हरा दिख रहा है ना। अब एक ही प्रकार के डेटा पे, क्या बोले, एक ही प्रकार के डेटा पे आप क्या कर सकते हैं कि 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार, यानी मल्टीपल फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हैं। एक ही डेटा पे मल्टीपल फॉर्मेटिंग्स। देखिए कैसे। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसी डेटा में अगर कम हो, क्या हो, कम, मान लो कि 40 से कम तो हाईलाइट हो। तो तुम ये चाहते हो कि ज्यादा हो तो हरा में हो, कम हो तो लाल में हो। एक नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो, दोनों। समझ में आ रहा है ना? तब फिर क्या करिए, दोबारा उसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप उसी होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल्स टूल्स और किस पे आ जाइए, लेस देन। यहाँ खुला कि नहीं खुला? अब लेस देन में जो नंबर आपको डालना है वो यहाँ डाल दीजिए। जैसे हम उदाहरण के लिए क्या डाल देते हैं, 40। हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद कस्टम फॉर्मेट पे आते हैं और रेड कलर यहाँ से लगा के क्या कर देते हैं, ओके। और यहाँ से ओके कर देते हैं। देखो 40 से कम वाला लाल, 55 से ज़्यादा वाला हरा। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एक ही डेटा पे 2 लगा दिए। इतने से कम हो तो ऐसा दिखा दे, इतने से ज़्यादा हो तो ऐसा दिखा दे। आप एक भी लगा सकते हो, 2 भी, 3 भी लगा सकते हो, बिटवीन भी लगा दो। लेकिन लेस देन अगर लगाओगे तो एक ही लगेगा, क्योंकि लेस देन ही की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? तो ये हम आपको बताएं ग्रेटर देन और लेस देन। आप समझिए कुछ चीजें। एक डेटा पे एक ही फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगा कि एक से ज्यादा भी लग जाएगा? एक से ज्यादा भी लग जाएगा। अब जैसे मान लो कि आप लगा दिए, कितने पे लगाए थे ग्रेटर देन में, कितने पे, 55 से। लेकिन अब लगता है आपको नहीं, गलती हो गया, 55 से नहीं 70 से ऊपर लगाना था। तो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कैसे है? ग्रेटर देन में अगर तुम इसको सेलेक्ट करके यहां से लगाओगे तो दोबारा तुम्हारा लगेगा कि वो बदलेगा। ये बदलेगा कि दोबारा लगेगा? दोबारा लगेगा, बदलेगा नहीं। तो बदलने के लिए क्या करेंगे वो समझिए, क्योंकि अब तो बदलना पड़ेगा ना, यानी जो रूल है उसमें चेंजेस करना पड़ेगा ना। आपको आना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ही, लेकिन उसके पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको आना पड़ेगा कहां, मैनेज रूल। क्या आना पड़ेगा? मैनेज रूल का मतलब कि जो रूल है उसको मैनेज करना है, यानी उसमें चेंजेज करना है। तो आप यहाँ मैनेज रूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा एक बॉक्स खुलेगा मैनेज रूल का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स मैनेजर। कोई दिक्कत है? यहाँ पे दे रहा शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर करंट सिलेक्शन, और यहाँ आइएगा तो देगा दिस वर्कशीट, यानी इस वाले सीट पे जिसपे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले सीट पे हम काम कर रहे हैं। और जितने भी आपके फाइल्स हैं, सॉरी जितने भी आपके सीट्स हैं, उन सबका नाम भी क्या होगा, दिखाई देगा। अब जिस भी सीट को सेलेक्ट करिएगा उस पे लगा है कि नहीं वो दिखा देगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं सिर्फ करंट का देखना है तो करंट सिलेक्शन ले लीजिए। अब क्या फर्क हुआ, करंट सिलेक्शन का मतलब हुआ जितना आप सेलेक्ट करके गए हैं मैनेज रूल पे, उस पे क्या क्या फॉर्मेटिंग लगा है वो दिखेगा। लेकिन अगर मान लो आप कर दिए दिस वर्कशीट, यानी इस पूरे 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184 सेल्स में जहां कहीं भी अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है वो सब का सब क्या कर दे, दिखा दे। लेकिन 2 ही लगा है तो 2 ही क्या कर रहा है, दिखा रहा है। और बाकी किसी विशेष सीट पे अगर लगा है कि नहीं वो देखना है तो आप यहां से जा सकते हैं। फिलहाल हम किस पे आते हैं, करंट सिलेक्शन, क्योंकि जो करंट सिलेक्शन है सिर्फ उसी पे हमको देखना है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अब देखिए जब आप इस पे आएंगे तो एक लगा हुआ है सेल वैल्यू, ये क्या है, लेस देन, और ये क्या है, ग्रेटर देन, यानी कितने लगे हुए हैं, 2। जिस पे भी बदलाव करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हो गया ना सेलेक्ट? अगर इस पे करना है तो इस पे, और इस पे करना है तो इस पे। अच्छा क्या दिख रहा है, तो यहां पे हो गया आपका कंडीशन, यहां पे होगा कि क्या कलर लगा हुआ है, कैसा टेक्स्ट लगा हुआ है, कहां से कहां तक सिलेक्शन में लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ है B2 से लेके F6। डॉलर क्यों है, क्योंकि लॉक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां से आप सब चीज देख पा रहे हैं ना। अब आपको इसमें बदलाव करना है ना, क्या करना है, तो आप किस पे आएंगे, न्यू रूल, एडिट रूल के डिलीट रूल,
एडिट रूल, तो किस पे क्लिक करेंगे, एडिट रूल। जैसे ही एडिट रूल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि हमारा बॉक्स ये खुला हुआ है, लेकिन ये कुछ उस प्रकार का बॉक्स नहीं है जो लगाते समय आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो यहाँ पे एक सेल वैल्यू तो आ रहा है ना, सेल वैल्यू और ग्रेटर देन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको बस यहाँ क्या कर लेना है, इज इक्वल टू 55 है ना, इसको क्या कर लेना है, चेंज। ये ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन। अब यहाँ पे ग्रेटर देन में 55 था ना, हम क्या डाल लेते हैं 70, और यहाँ से क्या कर देते हैं ओके। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, क्या लग गया, ग्रेटर देन 70 लग गया कि नहीं, यहाँ से क्या कर लेते ओके, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, देखना थोड़ा, कोई दिक्कत है। यानी अगर आप रूल लगा दिए हैं और उसमें चेंजेज करने हैं तो आपको नया रूल लगाना है कि मैनेज करना होगा, मैनेज करना होगा, कोई दिक्कत है। आगे कुछ बातें समझिए। फिर से हम इसको क्या कर लिए, सेलेक्ट। आते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहां से मैनेज रूल पे, दोनों दिख रहा ना। अगर आपको लगता है कि ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो एक ही सिलेक्शन पे दो रूल लगा है कि एक रूल लगा है, दो रूल। अगर आप यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आके क्लियर रूल पे आएंगे, किस पे आएंगे, क्लियर रूल। क्लियर रूल का मतलब रूल को क्लियर करना, यानी रूल को हटा देना। तो जब आप क्लियर रूल पे आएंगे तो यहां पे दिखेगा दो ऑप्शन, पहला दिखेगा क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, यानी जो सेलेक्टेड सेल्स है उस पे से रूल क्लियर हो, और दूसरा देगा क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट, यानी पूरे सीट पर से, यानी टोटल सेल 17,17,98,69,184 जो टोटल सेल्स हैं उसमें से कहीं पे भी लगा हो तो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन आपको बताइए सिलेक्शन पे से हटाना है कि पूरे पे से हटाना है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। अगर हम इस पे करेंगे तो दोनों रूल हटा कि एक हटा, लेकिन हटाना कितना था, ये ऑप्शन काम का है, यहां पे नहीं है, वैसे काम का तो है, हम अंडो कर लेते हैं, क्या कर लिए। तो अब एक रूल हटाना होगा तो आना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल, और सिलेक्शन यहां से ले लीजिएगा, जो रूल हटाना है उसको सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, डिलीट रूल, यहां से क्या कर दीजिए ओके। आपको पता ना ओके और अप्लाई में क्या अंतर है, ओके कर देंगे, बॉक्स क्या हो गया हमारा बंद, रूल हट गया कि नहीं हट गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। आप मैनेज रूल से नया रूल लगा भी सकते हैं। मान लो कि तुम यहाँ पे चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल, रूल को यहाँ पे देख लिए, देखने पे लगता है कि अच्छा ठीक है ये लगा है, अब एक नया लगा दे, तो यहीं से आप आ जाइए किस पे, न्यू रूल पे। लेकिन जब न्यू रूल पे आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग चीजें देती हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा, फिर ही आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेन, ये सब लगाना होगा तो आपको फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन वाला लेना होगा, और यहाँ पे सेल वैल्यू आपको लेना होगा, क्या लेना होगा, सेल वैल्यू, और यहाँ पे लेना होगा बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो भी लेना होगा। अब मान लो हम यहाँ से ले लेते हैं क्या, लेस देन, क्या ले लिए, और यहाँ पे नंबर डाल देते हैं कितना, 40 डाल दिए ना। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाएंगे, कलर ले लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। देखो तो लग गया कि नहीं लग गया, कोई दिक्कत है, समझ गए। यानी क्या क्या समझ गया अभी तक, ग्रेटर देन समझ गया, लेस देन समझ गए, एक सेल, एक सिलेक्शन पे एक से ज्यादा रूल कैसे लगाएंगे वो समझ गए, सेल्स में जो रूल लगा है उसमें बदलाव कैसे करेंगे वो समझ गए, सारे कंडीशंस के कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे आप डिलीट करेंगे वो समझ गए, और किसी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट कैसे करना है वो समझ गए, मैनेज रूल से कोई नया रूल कैसे लगाना है वो समझ गए। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, अभी और भी हम इसमें क्या करेंगे बताएंगे। चलिए, तो अगर हम इसको डिलीट कर दे तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर कर दे, कोई दिक्कत है। चलो आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बता दिए, ग्रेटर देन समझ गया ना, लेस देन भी समझ गए, बिटवीन भी समझ गए, इक्वल टू समझ गए, टेक्स्ट डेट कंटेंट भी समझ गए। इक्वल टू नंबर्स के लिए होता है, टेक्स्ट डेट कंटेंट किसके लिए होता है, अल्फाबेट के लिए, मतलब टेक्स्ट के लिए होता है। आगे है क्या, ए डेटा अकरिंग, क्या है, ए डेटा अकरिंग। अब इसका, सॉरी, ए डेट अकरिंग, इसका मतलब क्या है कि ये डेट पे लगता है, किस पे लगता है, तारीख, समझ में आ रहा ना। अब कैसे होगा तो समझते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, बहुत सारे डेट्स चाहिए, क्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक नया सीट यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखो हमारे पास ये सीट आ गया ना। अब इस पे हम क्या करते हैं, कुछ डेट इंसर्ट करते हैं, पहले छोटा छोटा दिखाई देगा बट दिखाई जरूर देगा। हम यहाँ पे करते हैं, देखो कंट्रोल सेमी कॉलन किए, कब का डेट आ गया, आज का। यहाँ से आप इसको पकड़िए और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आज से पहले का डेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, आज का डेट इंसर्ट कर लिए और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करिए तो आज से आगे का डेट आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है। इतना ही छोटा इसलिए करेंगे क्योंकि हमको बहुत सारे डेट्स चाहिए थे, कोई प्रॉब्लम है। अब आप क्या करिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सबको थोड़ा सा बड़ा कर दें यहाँ से,
देखो बड़ा हो गया ना, इसको हम कर लेते हैं इधर। अब देखो इन सबको क्या कर लिए, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आगे हम किस पे, होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से हाईलाइट सेल्स उसमें एडिट अकरिंग। जब हम इस पे क्लिक कर देंगे किस पे, एडिट अकरिंग पे, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले क्या है, यस्टरडे। क्या है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग देगा कि कैसा फॉर्मेटिंग लगाना है, वो तो आपको पता ही है, हम बता चुके हैं। यहाँ पे यस्टरडे करिएगा तो बीता हुआ कल का जो डेट है यहाँ पे देखो, क्या तारीख, 5 तारीख 10वां महीना, वो दिख रहा है ना। अच्छा, बीता हुआ कल का मतलब एक्चुअल में जो बीता हुआ कल है, कि जो सिस्टम का डेट है उसके अकॉर्डिंग जो बीता हुआ कल है, सिस्टम का डेट है उसके अनुसार जो बीता हुआ कल है वो, ठीक है जी। अगर आप क्या करते हैं, यस्टरडे की जगह टुडे कर देते हैं, क्या करते हैं, तो आज का देखो ऊपर भी हाईलाइट है और नीचे भी। अगर टुडे की जगह आप टुमारो करते हैं तो आने वाला कल। अगर यहाँ से आप इन लास्ट 7 डेज करते हैं, पिछले 7 दिन का। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, पिछले 7 दिन मतलब 7 दिन नहीं, 7 तारीख, ठीक है। अब उसमें मल्टीपल वारी हो सकता है। लास्ट वीक करते हैं तो पिछले सप्ताह का। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं जी, दिस वीक करते हैं तो इस सप्ताह का। नेक्स्ट वीक करते हैं तो अगले सप्ताह का। लास्ट मंथ करते हैं तो पिछले महीने का। दिस मंथ करते हैं तो इस महीने का। नेक्स्ट मंथ करते हैं तो अगले महीने का। तो जैसा भी डेट आपको करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कैंसिल, आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब ये डेट अकरिंग के बाद एक ऑप्शन देता है जिसको हम लोग डुप्लीकेट वाला बोलते हैं। आइए हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट। सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल पे, और ये मिल रहा है ना क्या, डुप्लीकेट वैल्यू। अब जब आप इस पे क्लिक करिएगा तो 2 ऑप्शन देगा, एक देगा डुप्लीकेट और एक देगा यूनिक। अगर आप डुप्लीकेट करेंगे इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है तो उसको हम डुप्लीकेट बोलते हैं। डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट होता है, ठीक है जी। तो क्या किया, हम डुप्लीकेट कर दिए। अब कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट है, वो देखो यहाँ पे फॉर्मेट हुआ है ना। अब यहाँ से आप फॉर्मेटिंग जैसा लेना है वैसा ले लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, जो एक एक बार लिखा गया वही सिर्फ क्या हो, हाईलाइट है, तो आप यहाँ से यूनिक ले लीजिए। तो जो एक एक बार लिखा गया सिर्फ वही क्या होगा, आपको फॉर्मेट होके सामने दिखाएगा। कोई दिक्कत है, बाकी फॉर्मेटिंग लगाना है तो आपको हम बता ही चुके हैं। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ओके कर दीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कौन सा, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ठीक है जी। चलिए अगला जो जानना है वो हम आपको डेटा बार्स बताने जा रहे हैं। अब डेटा बार्स में 2 प्रकार का आता है, एक आता है ग्रेडियंट फिल और एक आता है सॉलिड फिल। ग्रेडियंट फिल का मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर को मिला के अगर फिल कर रहा है तो वो ग्रेडियंट फिल होता है, और अगर आपका एक कलर फिल करता है तो उसको सॉलिड फिल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा कलर मिला के फिल करे तो ग्रेडियंट फिल लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि एक कलर मिला के फिल करे तो सॉलिड फिल लीजिए। अब कैसे काम करेगा, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में है ना 6, यहाँ पे सॉलिड फिल में कितना है, ये पहले से प्री डिजाइंड है नंबर्स के अनुसार। आपको बस क्या करना है कि इस पे जाना है, डेटा बार्स पे आ गया, आपको बस इस पे जाना है। जिस पे जाइएगा उस पे जितने नंबर्स होंगे उस नंबर के अनुसार उस बॉक्स को उतना भर देगा और ग्रेडियंट फॉर्मेट में भरेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इन सब कलर्स के अलावा कुछ लगाना है, तो वो भी आपको बताएंगे हम कि कैसे लगाया जाता है। लेकिन पहले ये जो प्री डिजाइंड है, एक तरीके से प्री फॉर्मेटेड है, उसको समझ लेते हैं। अब ये डेटा बार्स में ग्रेडियंट में हो गया, वैसे यहाँ पे सॉलिड में देखो। अब सॉलिड में सिंगल कलर है, ग्रेडियंट में क्या है, मल्टीपल कलर्स। अब मान लो इसका सेटिंग करना है तो यहाँ पे मोर रूल पे आएंगे। अब जब मोर रूल पे आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देगा, बट हम जब आगे बताएंगे तो ये सब चीज बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, कैंसिल। अब ये किस में हम बता दिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डेटा बार्स में। अब हम किस में आएंगे, कलर स्केल्स। अब कलर स्केल्स में भी पहले से प्री फॉर्मेटेड है क्या, तो जिस भी आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेट लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग ये सेटिंग लगा हुआ है कि किस प्रकार के नंबर पे कैसा कलर आना चाहिए। ये देखिए आपको चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिखाई दे रहा है। यानी जिस भी प्रकार के नंबर पे आ रहे हैं वैसा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपको अपने अनुसार लगाना है कि इतने से इतने के बीच में ये, इतने से इतने के बीच में ये, इतने से इतने के बीच में ये। तो आपको मोर रूल पे आना पड़ेगा, और ये भी हम आपको आगे बताएंगे जब इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल। अब इसके बाद हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मिलता है क्या, आइकन सेट्स। क्या मिलता है, अब इसमें भी पहले से फॉर्मेट है कि देखो यहाँ पे अगर आओगे तो डायरेक्शनल है। अब अगर 3 आइकन है यानी 3 कंडीशन, देखो अलग अलग है कि नहीं, 4 आइकन है यानी 4 कंडीशन, 5 आइकन है यानी 5। तो ये हो गया डायरेक्शनल, डायरेक्शन के अनुसार। ये हो गया शेप्स अलग अलग प्रकार का, ये हो गया इंडिकेटर्स, ये हो गया रेटिंग्स, है कि नहीं।
तो जितने डायरेक्शनल वाला लीजिएगा, जैसे अभी लिए तो कितने एरोज वाले हैं 3, यानी कितने कंडीशन 3। अगर 4 वाला लिए तो कितने कंडीशन 4, 5 वाला लिए तो कितने कंडीशन 5। वैसे ही सेप पे आए तो 3 वाला 3, 4 वाले पे 4, 5 वाले पे 5। तो जितना हम लेंगे उसके अनुसार ये क्या होगा आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको मान लीजिए लगता है कि ये डायरेक्शनल में जो ऐसे बना हुआ है ना उसको हमको नहीं रखना, हमको कुछ अलग तरीके का रखना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो नीचे जो यहाँ पे मोर रूल्स देता है, तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। हम आ जाएंगे किस पे, मोर रूल्स पे। जैसे ही मोर रूल्स पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स खुलेगा, न्यू फॉर्मेटिंग रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू फॉर्मेटिंग रूल। अब यहाँ पे क्या, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। जितने भी सेलेक्टेड सेल्स हैं उन सबको वैल्यूज के अनुसार क्या करना है, फॉर्मेट करना है। और उसमें हम यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल में क्या लिए हैं, आइकन सेट्स। अब देखो दे रहा है ना 2 कलर, उसके बाद क्या दे रहा है 3 कलर, उसके बाद क्या रहा है डेटा वर्स, उसके बाद क्या दे रहा है आइकन सेट्स। अलग अलग दे रहा है कि नहीं? अब ये चीज़ हम अलग से भी खोल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से कैंसिल कर दिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम यहाँ से आ जाएंगे किस पे, न्यू रूल पे, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। अब यहाँ पे 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, डेटा बार, आइकन सेट्स। जैसे आइकन सेट्स लिए तो वही चीज़ आया कि कुछ और आया, वही आया ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगहों से निकाल सकते हैं। अब कैसे सेटिंग करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे अगर हमको आइकन स्टाइल में अलग अलग प्रकार के स्टाइल मिल रहा है, अगर आप 3 वाला लेंगे तो 3 कंडीशन, 4 वाला लेंगे तो 4 कंडीशन, 5 वाला लेंगे तो 5। तो मान लो 5 कंडीशन वाला लेना है तो हम ये वाला ले लेते हैं, ये 4 है ना, ये वाला ले लेते हैं। 5 यहाँ पे है कि नहीं है? अब हम इस पर क्लिक कर दिए, ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब यहाँ पे टाइप में क्या है, परसेंट है, लेकिन आप टाइप में क्या कर लीजिए जी, नंबर, क्योंकि आपको किस पे लगाना है, नंबर पे लगाना है। जैसे ही नंबर कर रहे हो तो यहाँ पे चेंज होकर नंबर हो जा रहा है, ठीक है। अब किस प्रकार का टाइप, नंबर, परसेंट अलग अलग देता है, वहां पे कितने आइकन्स जितने लीजिएगा उतने फॉर मतलब कंडीशन। अब समझिए, सबसे पहला यहाँ पे देता है कि कैसा दिखाई दे। अगर आपको लगता है ऐसा दिखाई दे तो ये रखिए, लेकिन लगता है नहीं बदल जाए तो एरो पे क्लिक करके दूसरा भी ले सकते हैं। तो मान लो कि हम यहाँ लिख दिए कि व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 80, तो हम यहाँ से 80 कर देते हैं, यानी 80 से ज़्यादा हो और उसके बराबर हो तो ऐसा दिखाई दे। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये लेस देन में 80 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? यानी वैल्यू 80 से कम और कितने से बड़ा और बराबर हो, 60 से मान लेते हैं, तो ऐसा दिखाई दे। लेकिन आपको लगता है ऐसा नहीं दिखाई दे तो एरो पे क्लिक कर लीजिए यहाँ पे। अब मान लो कि ये लगा देते हैं, ऐसा दिखाई दे, यानी बदला भी जा सकता है। फिर जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये 60 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। तो आप बोलते हैं कि 40 से बड़ा और बराबर हो और 60 से कम हो तो ऐसा दिखाई दे। नहीं, ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए हमको। मान लो कि कैसा दिखाई देना चाहिए, तो येलो ऐसा दिखना चाहिए, तो ये लगा दिए। 40 से कम और मान लो किससे बड़ा हो, 20 से बड़ा हो तो ऐसा दिखाई दे, और 20 से कम हो तो कैसा दिखाई दे जी, हमारा ऐसा दिखाई दे। अब देखो जैसे ही हम करेंगे, हो गया कि नहीं हो गया? सारे लग गए। अब आपको किस पे क्लिक कर लेना है, ओके पे। फॉर्मेट यहाँ पे देखिए हो गया। ये जो नंबर है वो 0 से लेके और 20 के बीच में है, ये 20 से 40 के बीच में है कि नहीं? उसके बाद 40 से 60 के बीच में है, 60 से 80 के बीच में, और 80 से ऊपर और 100 पे है। लग गया कि नहीं लग गया? तो इस प्रकार से आप आइकन्स वाला भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो ये थे कुछ चीज़ें किससे रिलेटेड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। लेकिन अभी ये मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ हम आपको आगे क्या करेंगे बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अगर वो नहीं जाने तो फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और चलते हैं वो हम आपको बताने, लेकिन वो बताएंगे हम कल वाले क्लास में। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए।